नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेशमा स्टार फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे लूलिकेनाजोल लोशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसकी यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं अब। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं लूलिकेनाजोल लोशन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाए। LYS लोशन जैसे कि कुछ ऐसे अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो MRP होती है ये आपको 232 रुपये का मार्केट में मिल जाता है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। और इसका जो है रेट घटता बढ़ता रहता है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से इसका रेट कुछ कम बढ़ती हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लूलिकेनाजोल जो लोशन है दोस्तों, ये एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला लोशन होता है और हर मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाता है। इसका जो यूज़ ज़्यादातर करते हैं डॉक्टर, वो करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो लोशन लूलिकेनाजोल लोशन जो मिलता है ये आपको क्रीम फॉर्म में और लोशन फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है। और दोनों के लोशन के और क्रीम के दोनों के यूजेस सेम एक से ही होते हैं, कुछ थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि दोस्तों एक एंटी फंगल मेडिसिन्स होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लूलिकेनाजोल जो लोशन है दोस्तों, ये आपको कितने ml में मिल जाता है। ये आपको 10 ml में मिल जाता है, 20 ml में मिल जाता है और 30 ml में ये आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसकी जो MRP होती है वो रेट घटता बढ़ता रहता है। और इसकी जो इसमें लूलिकेनाजोल दोस्तों जो इसमें डाला जाता है वो दोस्तों इसमें जैसे कि 5%, किसी में 1%, तो ऐसे लोशन के अकॉर्डिंग इसमें डाला जाता है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो सॉल्ट है, जो इसका जेनेरिक नेम है, जो इसका इंडिग्रेजियन है, जो इसका सॉल्ट है वो है लूलिकेनाजोल, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो ये फॉर्म में और लोशन फॉर्म में आ जाता है। तो मैं आज लोशन में बता रहा हूँ आपको। तो लूलिकेनाजोल इसका सॉल्ट है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, क्रीम में जो आता है लूलिकेनाजोल वो 1% में आता है। तो दोस्तों लूलिकेनाजोल लोशन के मैं आपको अब इसके कुछ आपको एक यूजेस जान लेते हैं इसके जल्दी से, कि इसके यूजेस किस बीमारी में लिए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एंटी फंगल ड्रग है, तो इसका जो यूज़ लिया जाता है वो एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसका जो सबसे ज़्यादा जो यूजेस लिया जाता है लूलिकेनाजोल लोशन का, तो सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है। जो जैसे कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है दोस्तों, जैसे कि आपके नाखूनों में, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, वो झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, या आपकी स्किन पे जैसे कि आप देख रहे हैं खुजली आती है, दाने निकल जाती हैं, या आपकी स्किन पे जैसे कि ये खुश्की हो जाती है, स्किन आपकी झड़ने लगती है, तो इस कंडीशन में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है लूलिकेनाजोल लोशन। या आपके दोस्तों जैसे कि ये झंगासे आ जाते हैं, जिससे कि आप फोटो में देख रहे हैं, या आपकी बगलों में इन्फेक्शन हो जाता है, या गर्दन के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है, या टांगों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो कहीं पे भी ये मतलब इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, तो वहाँ पे इसका यूज़ लिया जाता है। अच्छा इसका यूज़ वो ट्रीटमेंट मिलता है। या दांत खाज खुजली हो जाती है आपके, जिस आप फोटो में देख रहे हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है लूलिकेनाजोल लोशन का। तो दोस्तों इस क्रीम और लोशन का दोनों का सेम ही इसका यूजेस होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, लूलिकेनाजोल जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, तो इसका सिर्फ एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्रीम के और इसके लोशन के। तो दोनों के मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ बता देता हूँ जो देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर से इसे लगाना होता है, इसे ओरल मुँह में नहीं लेना होता है, इसे सिर्फ बाहर से ही लगाना होता है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं कॉमन से देखिए, जहाँ पे आप जिस जगह पे लगाएंगे वहाँ पे आपके खुजली या जलन हो सकती है। अगर ऐसा आपको दिखे तो इसे लगाना बंद करें, इससे दूसरा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट लोशन दे सके। या आपकी त्वचा कहीं पे जल गई हो तो इसे वहाँ पे नहीं लगाना, जले पे नहीं लगाना होता, या कट गई हो, कटा हो, घाव हो, वहाँ पे इसे नहीं लगाना होता इस लोशन को बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, इन्हें आपको भारी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट है। अब इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो डोज होती है, और दोस्तों जब भी आप इसे लगाएं तो इसे आप अपने जहाँ पे आपके इन्फेक्शन है इसे उसी जगह पे लगाएं। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर हो सके तो इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो तो आप पहले उसे धो लें, धोने के बाद में ही इसका यूज़ करें, साबुन से धोने के बाद में। और दोस्तों इसका जो टाइम होता है, इसे आप सुबह शाम लगा सकते हैं। अगर आप कुछ काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, तो आप इसे रात में सोते टाइम पे लगा सकते हैं। अगर आप काम नहीं करते तो दिन में 2 टाइम इसे लगा सकते हैं, तो इससे ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती। और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है और आप घर पे रहते हैं तो इसे 3 टाइम भी लगा सकते हैं, सुबह शाम दोपहर और शाम, ऐसे करके आप इसे लगा सकते हैं।
अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है, बच्चों में भी इसकी सेम डोज जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आप चाहे इस खाना खाने से पहले लगा लें, खाना खाने के बाद में लगा लें। इसे सिर्फ स्किन पे बाहर से अप्लाई करना होता है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूज़ है इसका, तो सिर्फ इसे स्किन पे ही लगाना होता है। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है मैं बता देता हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लगा सकते हैं, 2 से 3 हफ्ते। अगर इससे ज़्यादा आप लगाएं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी इसको लगाएं। अब मैं दोस्तों आपको कुछ इसकी सावधानी बता देता हूँ दोस्तों। जैसे गर्भवती महिला होती है, स्तनपान करने वाली महिला होती है, जो अपने बच्चे की तैयारी कर रही है, वो अपने डॉक्टर की बिना सलाह से इसे लगा सकती है एक्सटर्नल, क्योंकि इसे बाहर से लगाना होता है तो उसका ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है वो जहाँ से अपने बच्चे को दूध पिलाती है वहाँ पर इसको ना लगाए। अगर लगाती है, इन्फेक्शन है वहाँ पर, तो फिर इसे उतने टाइम पे अपने बेबी को दूध नहीं पिलाए, धोने के बाद में ही पिलाएं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, चाहे अभी जो बीमार है, चाहे वो किडनी का है, लीवर का है या गुर्दे का है, या किसी भी चीज़ का बीमार है, क्योंकि इसको एक्सटर्नल यूज़ करना है तो वो लगा सकते हैं। और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। और आप किसी मशीन पे काम करते हैं या कुछ कार चलाते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं, इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती। और दोस्तों लूलिकेनाज़ोल जो है दोस्तों, इसका मस्तिष्क पे कोई भी कार्य, कोई भी असर नहीं होता, दिमाग के लिए इसका यूज़ नहीं लिया जाता। और इससे हो सके तो खाना खाने के बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं स्किन पे, खाना खाने से पहले भी इसे लगा सकती हैं। और इसका यूज़ तब भी करें आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये जो लूलिकेनाज़ोल जो है ये लोशन है, तो दोस्तों अगर अगर इस लोशन से कोई एलर्जी है तो इसे ना लगाएं, इससे दूसरा लोशन आप ले सकती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है लूलिकेनाज़ोल का, फंगल इन्फेक्शन में लिया जाता है। नाखूनों में कवक हो जाती है, स्किन पे खुजली निकलती है, दांत खात खुजली हो जाती है, खुजली आती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या फेस पे छोटे दाने निकल जाते हैं, उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है लूलिकेनाज़ोल लोशन के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसको